जिस तरह से अबरार अहमद को जिस तरीके से रिलीज किया गया है, वो पहले भी क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह कहां कहां दौरा करके आया। आयरलैंड गया, इंग्लैंड गया, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में गया, कहीं नहीं खिलाया। उससे पहले वो जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था उसमें था, कहां उसको खिलाएंगे। उसको रिलीज कर दिया, इसका मतलब वो गुड बुक्स में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले इकबाल भाई का, आपका, आपने मदू किया। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आयरलैंड में भी उनको खिलाना चाहिए था, इंग्लैंड में भी खिलाना चाहिए था, T20 वर्ल्ड कप में तो उनको लाजमी मौका देना चाहिए था, लेकिन शायद वो शादाब का वहाँ सिलसिला चल रहा था बाबर आजम के साथ, तो शादाब की वजह से वो नहीं खेल पाए। यहाँ टेस्ट सीरीज़ के लिए जब 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ था, एक बार आपको भी याद होगा, हम हैरत कर रहे थे कि सिर्फ एक स्पिनर, और आज हमें पता चला कि वो स्पिनर भी आपने रिलीज कर दिया है कि वो हम, इसका मतलब है कि आपकी टीम कम से कम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगी, और जो बैटिंग ऑलराउंडर कह लें सलमान अली आगा या थोड़ा सऊद शकील, शायद वो स्पिनर को साथ देंगे। लेकिन आई डोंट नो कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि पाकिस्तान में कोई टेस्ट सीरीज हो रही है और उसमें एक भी स्पेशल स्पिनर ना हो। शायद इक्का दुक्का कोई वाकया हो तो हो, ना पाकिस्तान में तो स्पिनर्स चलते हैं। तो मुकर्रर टाइम में ये फास्ट बॉलर्स ओवर पूरे कर लेंगे कि फाइन ना हो। दूसरी बात इकबाल, हमारे फास्ट बॉलर्स की फिटनेस का इशू रहता है। अगर फास्ट बॉलर्स को 20-20 ओवर 18-18 ओवर कराने पड़े एक दिन में, तो पता नहीं इनकी फिटनेस का क्या हाल होगा। स्पेशली नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के इशूज रहते हैं। खुर्रम शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया में जान लगा के बॉलिंग की, दूसरे टेस्ट में वो अनफिट हो गए। तो ये चीज भी हमें देखनी होगी। एकदम से जिसे कहते हैं 360 चेंज लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इसकी ये वजह तो नहीं जेसन गिलेस्पी फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा फास्ट बॉलर रहे हैं तो उन पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। नहीं, जेसन गिलेस्पी फास्ट बॉलर तो रहे हैं इकबाल, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के हैं जहाँ फास्ट बॉलर को मदद मिलती है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको अपनी होम कंडीशन देखनी होती है ना। अब टॉनी हेमिंग्स विकेटें बना रहे हैं, जेसन गिलेस्पी हैं, बिल्कुल फास्ट विकेट आपको मिलेगी। अगर आप पहले टेस्ट में आप टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करते हैं और आपके बॉलर्स अर्ली आउट कर लेते, चांस है। लेकिन अगर आप टॉस हार जाते हैं और आपको बैटिंग का मौका मिलता है, तो फिर उनके फास्ट बॉलर्स उस विकेट पर आपको मुश्किलात कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि चौथे पांचवें दिन स्पिनर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है विकेट से। वो कम से कम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। इकबाल आप देखिएगा, एक तो शाकिब उनके होंगे, मेहदी हसन मिराज है जो बैटिंग भी कर लेते हैं, ऑफ स्पिनर है। उसके अलावा तेजुल इस्लाम, तेजुल इस्लाम और शाकिबुल हसन ने मिलकर 360 के करीब टेस्ट विकेटें ली हैं। तो मेहदी हसन मिराज, तो उनका जो अभी भी फोकस है, मुश्ताक अहमद को मैं सुन रहा था जिनके बॉलिंग कंसल्टेंट आपके प्रोग्राम में भी थे, उनका अभी भी दारोमदार अपने स्पिनर्स पे होगा। उनके बाद जो फास्ट बॉलर आए हैं ना इकबाल, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए तस्कीन अहमद एक है जिसका कुछ नाम है, बाकी तस्कीन ने 13 टेस्ट मैच खेले, लेकिन तस्कीन के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि थोड़ा मैच फिटनेस का इशू तो हो सकता है, पहले टेस्ट वो नहीं खेल पाए। शरफुल इस्लाम भी तो है, वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर अच्छे हैं। एक उनके सैयद खालिद अहमद है जिन्होंने 14 टेस्ट मैच खेले। बाकी जो 2 इनके फास्ट बॉलर्स आएंगे वो दोनों सिर्फ एक टेस्ट का तजुर्बा है। तो डिसएडवांटेज वहां पर बांग्लादेश का तो है, लेकिन क्या मुस्तफिजुर रहमान नहीं है, नहीं वो नहीं खेल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान अच्छे बॉलर हैं, हाँ वो नहीं खेल रहे हैं, रेड बॉल नहीं खेल रहे हैं। इस तरह मुशर्रफी मर्तदा ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, वरना वो तो जब तक थे तो बॉलिंग थी। लेकिन महमूदुल्लाह जैसे रेड बॉल नहीं खेल रहे हैं, उनको यहाँ मिस करेगी उनके मिडिल ऑर्डर, तो वो चीज़ तो है। लेकिन उसके बावजूद देखिए, बांग्लादेश की टीम भी, उसके लिए भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके लिए अवे सीरीज जीतना है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर वो हो जाएंगे ना कि जी बांग्लादेश है, आसान है, हम जीत ही लेंगे, तो फिर अमेरिका वाला हाल ना हो, आपका आयरलैंड वाला हाल ना हो। तो ये बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को तो टीम में होना चाहिए था, कैसी भी विकेट हो। स्पिनर्स अपने स्किल से, महारत से कहीं पैचेस आ जाते हैं, कदमों के निशाने होते हैं, कुछ भी उससे फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अबरार अहमद का ना होना, जिनको ये सोचकर हमने कहा चले अब अबरार को स्पिनर है उसको मौका मिलेगा, और एक ही स्पिनर तो हम कह रहे थे चले अबरार को अब यहाँ तो मौका मिल ही जाएगा। तो आपने 3 दिन पहले ये ऐलान कर दिया मैच शुरू होने से, बहुत से टेस्ट मैच था आपने बताया, और आज वो हुआ कि वो पाकिस्तान शाहीन में चले गए, उनको रिलीज कर दिया गया। कामरान गुलाम को भी रिलीज कर दिया, उनको कप्तान बना दिया है। तो अब ये पहले सोचा नहीं था इन्होंने, अगर अबरार को फिर शाहीन से खिला देते मैच, पिछला मैच उनको खिला देते शाहीन से, बहुत अच्छी बात, अगर इनको प्रैक्टिस करानी थी तो उसको खिला देते आप। बिल्कुल, वहां खिला देते और यहाँ फिर आप उनको ले आते, यहाँ ट्रेनिंग बाकी दिन में करा देते। नहीं, कुछ चीजें समझ में नहीं आने के बाद आपके पास 2 तो बॉलर हैं कि जिनका नाम है नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, और शाहीन शाह अफरीदी की 91 विकेट्स हो गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो 100 विकेटें कर सकते हैं, एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। लेकिन अब क्या ये 4 ओवर वाले बॉलर जो अब एक आदी हो गए, 2 ओवर पहले करने के, 2 ओवर बाद में करने के, क्या ये 6-6 ओवर के स्पेल डालेंगे, 7-7 ओवर
नसीम शाह भी मुनीर तकरीबन 1 साल के बाद वापस आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टूर पे नहीं थे। बिल्कुल सही आपने कहा, 13 महीने वापसी हुई है और हम शुरू एक आदी हो गए हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के। आप देखिए T20 वनडे T20 में हम उलझे हुए पिछले कई महीने से, जब से ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ जब से आप समझ लें। तो रेड बॉल का इतना है भी नहीं हमारे पास, तो रेड बॉल में देखना होगा पाकिस्तान, बहुत मुश्किल होगी और पहला मैच हमें बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि क्या होता है। फिर आप क्या समझते हैं अब पाकिस्तान ने जिस तरह से, पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर आप कंपैरिजन करें, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान चौथी मर्तबा आई है, इससे पहले 3 मरतबा आई। 2001 में पहली मरतबा आई थी जब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का मैच था मुल्तान में, फिर 2003 में आई जिसमें यासिर हमीद ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की, हफीज ने डेब्यू किया था, शब्बीर अहमद ने डेब्यू किया था, उमर गुल ने डेब्यू किया था, मुझे याद है। फिर उसके बाद बांग्लादेश की टीम जब आई थी एक ही टेस्ट खेल कर गई थी 2020 में, जो पिंडी में नसीम शाह ने हैट्रिक की थी। तो 5 टेस्ट मैचेस अब तक हुए, पांचों के पांचों पाकिस्तान जीता है। तो इस रिकॉर्ड को देखते हुए आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश तरने वाला साबित हो? देखिए इकबाल, 5 के 5 टेस्ट मैच के अलावा जो सबसे दिलचस्प चीज है ये है कि 13 टेस्ट मैच हुए हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के, और उसमें से 12 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता और कभी नहीं हारा। एक ड्रॉ हुआ। मुल्तान वाला मैच जो इंजमाम मुल्क था वो जीत सकते थे, वहां भी इंजमाम मुल्क ने 138 रन की इनिंग खेलकर वो भी जितवा दिया। तो बांग्लादेश ने आप कभी टेस्ट मैच हारे ही नहीं है, सीरीज तो दूर की बात है। तो फिर हम अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम तो खिला रहे हैं। देखिए बिल्कुल डिफरेंट टीम होगी इकबाल, कप्तान डिफरेंट है, मिडिल ऑर्डर आपका डिफरेंट है, बॉलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको देखना होगा क्या होता है, जेसन गिलेस्पी को देखना होगा, आपके कप्तान को देखना होगा, आपकी पूरी टीम को देखना होगा। सबसे पहले मैंने बात की थी अपने माइंडसेट को चेंज करें, आप उस डर खौफ से निकलें कि खिलाड़ी 50 करेगा तो आगे दूसरे मैच, इस डर खौफ से खत्म करना होगा, हमें देखना होगा, नए खिलाड़ी को मौका दें, अब्दुल्ला शफीक को दोबारा खिलाएं, हुरैरा को बिल्कुल डेब्यू कराएं, डिजर्व करता है वो। अभी तो श्रीलंका ले गए थे लास्ट ईयर, घूम फिर कर आ गया था। अभी उसने डार्विन में डबल सेंचुरी की है, वो अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बना चुका है। देखिए वो पोटेंशियल है, आप इन्हीं खिलाड़ी को खिलाएं, इनको थोड़ा सा मौका दें, लेकिन सिर्फ फास्ट बॉलर खेलेंगे और क्या परफॉर्मेंस है ये अभी देखना होगा इकबाल, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मुनीरुल हक तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के हवाले से। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के हवाले से, क्योंकि अब पाकिस्तान में क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है। और जिस तरह मुनीर कह रहे थे कि हमें तकरीबन 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जिसमें से 5 टेस्ट मैच तो ये हो जाएंगे, 2 बांग्लादेश और 3 जो है इंग्लैंड के। फिर उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम आएगी तो 2 टेस्ट मैच वो यहाँ खेलेगी, और फिर हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में खेलेंगे, और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ये तमाम टेस्ट मैचेस हिस्सा होंगे। मुनीरुल हक से हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मुनीर, वैसे जब ये शेड्यूल तरतीब दिया जाता है तो मौसम को नहीं सामने रखा जाता? ये बड़ा एक इशू है इकबाल। अगर हम जैसे पिंडी का इस वक्त मौसम चल रहा है, इवन कराची में भी आज भी आप देखिए जगह पे बूंदाबांदी भी हो रही, बारिश ऐसे में मुश्किल हो जाता है मैच को कंटिन्यू करना। लेकिन पिंडी तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा रेन पाकिस्तान में किसी बड़े शहर में होती है। गीला वो जो गीले ग्राउंड को सुखाने की फैसिलिटी भी नहीं है।